हर लम्हे को पुरसुकून कर देती है। ये चाय तो दिसंबर को भी जून कर देती है। चाय पी लो गाइस। तो आज की इस वीडियो हम 10th क्लास की साइंस का एक टॉपिक खत्म करने वाले हैं। टॉपिक एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका एक टॉपिक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मजा आ जाएगा आपको। वैसे कठिन लगेगा लेकिन आज अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे आपको बहुत आसान और मजा आने वाला, सीधा सीधा कहने का मतलब है। चाय पी लूं, पूरी खत्म कर दूं। टॉपिक क्या है देखो, चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तुम्हें पता है कि पूरे चैप्टर में कार्बन की बात चलने वाली है और कार्बन और उसके कंपाउंड यानी कि यौगिक। तो यौगिक और तत्व हिंदी वालों के लिए कि अंतर क्या है यौगिक और तत्व में, और इंग्लिश वालों के लिए कि कोई एलिमेंट होता है और कंपाउंड, उनमें अंतर क्या है। तो नॉर्मल सी बात है, जब हम सीधे हाइड्रोजन की अकेली बात करते हैं जैसे, तो वो एक एलिमेंट हो गया। और जब हम H2O जल यानी कि वाटर की बात करने लग जाते हैं तो उसमें जब हम देखते हैं कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिल जाते हैं तो फिर उन्हें हम कंपाउंड यानी कि यौगिक बोलने लग जाते हैं। जैसे नॉर्मल सी बात है, हमारे पास अभी यहाँ हाइड्रोजन है तो इसे हम बोलेंगे ये अभी एक एलिमेंट है, एक तत्व है। और जब इसमें और भी दो से ज्यादा एलिमेंट मिल जाएंगे जैसे H2O, तो इसमें ऑक्सीजन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, तो फिर अब ये एक एलिमेंट नहीं रहा, अब ये एक यौगिक यानी कि कंपाउंड बन गया है। तो ऐसे ही कार्बन का एक कंपाउंड होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसा कार्बन का कंपाउंड जिसमें हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन होगा। तो हाइड्रोकार्बन की जब बात चलती है तो हम उसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और उसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो स्ट्रक्चर होते हैं हाइड्रोकार्बन के, उनके नेम हम कैसे लिखें, या फिर कोई हमें नेम दे देता है बोल के, जैसे प्रोपेनॉल, ब्यूटेन, ऐसे वो नेम दे देते हैं हाइड्रोकार्बन का, तो फिर हम उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसे अभी हम रब कर देते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे कि आपको दिख रहा होगा टीवी में नहीं तो हमने ऊपर भी कहीं लगा रखा होगा, ज्यादा वाले देख लेना भाई, उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, आगे चलते सीधे हाइड्रोकार्बन। ये रहा हाइड्रोकार्बन, आजा 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 आजा, आ गया भाई आ गया। तो हाइड्रोकार्बन सीधा सीधा तुम्हें दिख रहा है क्या होता है हाइड्रोकार्बन? कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, तो हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन उसे बोल देंगे हम। जैसे CH4 सभी जानते भाई, CH4, मीथेन, इसके बाद आता ईथेन, C2H6। तो ये इनमें देख रहे कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो भैया ये क्या हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ये ना दो तरीके के होते हैं, ध्यान से समझते जाना। अगर यहां तुम समझ लोगे ध्यान से तो फिर आगे तुम्हें स्ट्रक्चर के नेम लिखने में बहुत ही आसानी आने वाली है। क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अंतर क्या है, कुछ नहीं है। जो तुम्हारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ गए, कार्बन और हाइड्रोजन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब ये क्या होता है बॉन्ड? अरे भैया जब कोई दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ेंगी तो उनके बीच में कुछ तो होगा, बंद होता है। हिंदी में बोलते बंद, इंग्लिश में बोलते बॉन्ड। तो यहां होता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों होता है? क्योंकि कार्बन ना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, यानी कि कहेगा लो भैया तुम्हें एक चाहिए इलेक्ट्रॉन, कोई नहीं काम चला लो, हमसे ले लो एक इलेक्ट्रॉन, तुम भी हमें अपना एक दे दो, हमें भी चाहिए, तो शेयरिंग कर देगा थोड़ी देर के लिए। जैसे हम तुमसे बोले कि हमें ना तुम्हें ना हमारा लैपटॉप चाहिए थोड़ी देर के लिए, तुम बोलोगे ठीक है ले जाओ, अपनी PDF एडिट कर लो थोड़ी देर के लिए, फिर हमें वापस दे दो। तो शेयरिंग करना सीधा सीधा। तो ऐसे ही कार्बन और कार्बन के बीच में अगर तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिख जाए, जैसे यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन के बीच में अगर तुम्हें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, लो भैया सूख गया, ये मान लो कि यही प्रॉब्लम है, सूख जाता है। क्या बोल रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड मिल जाए ना तुम्हें, तो तुम बोल देना ये सर हाइड्रोकार्बन है, हो सकता है लेकिन ये सैचुरेटेड होगा। अब तुम बोलोगे सर सिंगल नहीं हो, तो भैया डबल हो सकता है। कैसा हो सकता है? डबल हो सकता है। डबल नहीं हो तो ट्रिपल हो सकता है। तो यदि या तो डबल हो या ट्रिपल हो तो फिर वो किस में आ जाएगा? अनसैचुरेटेड में आ जाएगा।
ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा, तभी उसे अनसैचुरेटेड बोलोगे। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे सैचुरेटेड बोल देना। ठीक है, सिंपल सी चीज है ये। टेबल बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम आ जाते हैं, देखो समझ लो क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर है, आइसोमर भी बाद में समझेंगे। सबसे पहले कहां आते हैं ये भी नहीं समझना, हम आते हैं कहां, हमें सबसे ज्यादा पहले ये समझना पड़ेगा। ये अगर तुम ये समझ जाओगे, सबसे पहले इसका वर्ड रूट, बीच की टेबल दिख रही है आपको, इसे हम बोलते हैं वर्ड रूट, ध्यान से देखते जाना। पहले मैथ, अब ये साइंस की है, मैथ में मैथ की पढ़ते हो ना गिनती, ऐसे ही इसमें ना साइंस की गिनती पढ़नी पड़ेगी। तो एक को बोलते मैथ, क्या बोलते मैथ, दो को बोलते एथ, टू को क्या बोलते एथ, थ्री को बोलते प्रोप, फोर को बोलते ब्यूट, पांच को बोलते पेंट, सिक्स को बोलते हेक्स, सेवन को बोलते हेप्ट, 8 को बोलते ऑक्ट, 9 को बोलते नॉन, 10 को बोलते डेक। यानी कि तुम्हें ऐसा कोई कंपाउंड दिख जाए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिख जाए जिसमें एक कार्बन है तो तुम उसे बोल देना मैथ, जिसमें दो कार्बन दिख जाए उसे बोल देना एथ, 3 कार्बन दिख जाए उसे बोल देना प्रो, 4 दिख जाए ब्यूट। यानी कि ये कार्बन की संख्या बता रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन होंगे उसी को रूट वर्ड यही वाला आ जाएगा। 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, इस तरीके से आते रहते हैं। सिंपल सी चीज है, याद रखनी पड़ेगी। 10 तक 2 गिनती है आपको। कैसे एग्जांपल दे दें आपको, कोई बात नहीं, एग्जांपल दे देते हैं। अब जो ऊपर टेबल अपनी निकल गई थी, टेबल कहां गई, टेबल आ जा, ये रही टेबल, देखो ध्यान से टेबल को झूम कर दें, झूम करने में तो बड़ा मजा आता होगा, समझ रहे हैं। चलो ईथेन, क्या बोल रहा है एथ, अभी तो पढ़ा था, एथ मीन्स 2, मैथ मीन्स 1, एथ मीन्स 2, देखो एथ है ना, एथेन, एन क्या है, आयन क्या है, ये बाद में पढ़ेंगे। अभी तो मेरे साथ एथ आ रहा है, यानी देखो कार्बन कितने 2, प्रोप आ रहा कार्बन कितने 3, बस ऐसे समझना पड़ेगा तुम्हें। वर्ड रूट याद हो जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। अब सिंपल सी चीज है, देख लो, जब हम सैचुरेटेड की बात कर रहे थे तो हमारे पास था सिंगल बॉन्ड, कैसा था, हमारे पास सिंगल बॉन्ड था। और जब हम अनसैचुरेटेड की बात कर रहे थे तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सब हमारे पास, अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, हमारे पास एक सहसंयोजी बंध है, तो हम उसे बोलते एन, क्या बोलते हैं, एन, क्या बोलते हैं, एन, ध्यान रखना। और यदि हमारे पास डबल हो, डबल बॉन्ड हो, तो उसे हम बोलेंगे इन, क्या बोलेंगे, इन, क्या बोलोगे, इन। यदि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उसे बोलेंगे आयन, क्या बोलेंगे, आयन, बाई एन ए, आयन। ठीक है, इसे बोल देना एन, इसे बोल देना इन, इसे बोल देना आयन। हिंदी वाले भी देखते जाएं, डर है ना, हिंदी वाले भी बैठे क्लास में, तो कोई बात नहीं, हम हिंदी के भी वर्ड लेते चलेंगे, तुम्हें मजा आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। इसका भी फॉर्मूला था, इसका भी फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला। कैसे फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, अगर हमें किसी ने कार्बन दे दिया, बोल दिया 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होते हैं उनके बहुत अच्छे फॉर्मूला, देखो सिंपल। सबसे पहले एन वाले के लिए, चलो क्या होगा फॉर्मूला, CnH2n+2, क्या होता समझ नहीं आया, बैठ रहना, अभी बता दूंगा मैं। इन वाले के लिए CnH2n, लास्ट वाला आयन वाला CnH2n-2, बस ये लाइन से देना, ध्यान रखना। पहले वाले में क्या होता है, 2 जुड़ जाते हैं, 2 ऐड हो जाते हैं, बीच वाले में कुछ नहीं, बीच वाले में कुछ मिलता भी नहीं, वैसे भी नॉर्मल सी चीज है। या तो तुम होशियार रहोगे, होशियार बन जाते हो, ठीक है, या गधा रहोगे तो कुछ बैक वेंचर बने, कछु बने जाओगे, बीच में तो कछु नहीं मिलते, लटकी रह जाओगे। ठीक है, तो जिन्हें कछु नहीं देते हैं। और लास्ट वाले में क्या माइनस कर देते हैं 2, ऊपर वाले में प्लस के 2 कर देते हैं। ठीक है, बस इतना सा फॉर्मूला। कैसे, अगर तुम्हें कोई स्ट्रक्चर दिख जाए, कोई स्ट्रक्चर सॉरी कोई नेम दिख जाए, उन्होंने कोई नेम बोल दिया, उन्होंने बोल दिया एथेन, एथेन, क्या बोल दिया, एथेन। सबसे पहले आ गया एथ, एथ मतलब तुम समझ गए कितने कार्बन, 2 कार्बन। और एथेन, एथेन, एन आ रहा ना, एन, एन किसमें है, एन किसमें, ये रहा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे, कैसे, कार्बन पता, एथ, एथ मतलब 2 और एन मतलब ये वाला फॉर्मूला। तो एथ मींस क्या हो रहा है, 2, यानी कार्बन की संख्या कितनी है, 2। तो जो यहाँ एन है ना, एन, ये संख्या ही तो है कार्बन की। अरे मैथ में पढ़ते होंगे, एन को क्या बोलते थे, संख्या बोलते थे ना, नंबर। तो कार्बन के कितने नंबर है, 2। कैसे पता चला, एथेन उन्होंने नाम दिया था, तो एथ से समझ गए 2। अब एन की मतलब 2 है, तो तुम्हें कार्बन की जगह क्या, एन की जगह क्या, तो 2, यानी कार्बन का पता चलेगा 2 आएंगे। अब एन था तो हमने फॉर्मूला ये लगाया। अच्छा, अब एन की जगह 2 रखो तो हाइड्रोजन की नंबर निकल आएंगे, निकालो, कैसे निकालोगे, H
2 की जगह 2, n की जगह तो नहीं रखना है 2, क्योंकि अभी हमें 2 का नंबर पता चल गया था ना, तो ये 2 है ना। अच्छा, प्लस 2 करना, 2 2 जा 4, 4 और 2 6, यानी कि हाइड्रोजन निकलेंगे तुम्हारा 6 और C2, यानी कि तुम्हारा एथेन का ये वाला फॉर्मूला होगा, ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा होगा एथेन का। अच्छा, अब इसे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जब तुम्हें कार्बन हाइड्रोजन पता चला ही गए, तुम इनका स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। तुम्हें पता है कि कार्बन की वैलेंसी होती 4। कैसे पता? कार्बन की जो लास्ट वाली कक्षा है, जो अंतिम कक्षा है, लास्ट वाली जो कक्षा होती है, यानी कि जो क्लास होती है, उसमें होते हैं 4 कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 4। तुम्हें पता और कोई ऑक्टल पूरा करेगा? हर एलिमेंट चाहता है कि अपना ऑक्टल पूरा करे, हिंदी वालों के लिए अष्टक पूरा करेगा, तो उसे 4 तो पहले से है, तो कितने वो चाहिए? उसे 4 और चाहिए, तो 4 की वो शेयरिंग करता है, यानी कि 4 बॉन्ड वो बनाएगा कम से कम। हाइड्रोजन सब जानते हैं, हाइड्रोजन एक वैलेंसी होती है उसकी, तो वो एक बॉन्ड बनाना चाहता है। अब बना, चलो इसका ही बना के देख दे। हमें किसी ने दे दिया था एथेन, क्या दे दिया था हमें किसी ने? एथेन। लो, हमें किसी ने यही दे दिया था और बोला था हमें जाको स्ट्रक्चर बनाओ। हमने देखो सबसे पहले एथ, हमें वर्ड रूट आते याद, वर्ड रूट याद आते कि नहीं आते? जेरा देखो इससे दिखा रहे तेरे, ध्यान से देखा करो भाई, भटका मत करो, है ना? भटक न जाओगे, फिर भटक ही जाओगे, ध्यान रखना। चलो, क्या है? एथ दिख रहा है? एथ मीन्स 2। एथ नहीं दिया था, एथ मीन्स 2 कार्बन, 2 कार्बन तो पता चल गया। हाइड्रोजन कैसे पता चलेंगे? एथ आएगा जो ना, एन, एथेन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। क्या था फॉर्मूला? लगा दिया, CnH2n + 2, CnN की जगह 2, H2n, n की जगह 2 रखे, गुणा किया, मल्टीप्लाई करके हालिकल ने प्लस किया, हाइड्रोजन निकला है 6, यानी कि एथेन का फॉर्मूला ये रहा, C2H6। बनाओ इसे, कैसे बनाओगे? तुम्हें पता है कुछ नहीं है, सब में सिंगल बॉन्ड जोड़ना, क्योंकि एन जुड़ी है, एथेन, इसमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। नाम से ही पता चलेगा कि कौन से बॉन्ड आएंगे और कितने कार्बन आएंगे और कितने हाइड्रोजन आएंगे। जब तुम्हें पता चलेगा कि बॉन्ड कैसा बनाने, कार्बन कितने बनाने, हाइड्रोजन कितने बनाने, स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। आओ मेरे साथ बनाते हैं। कार्बन कितने? 2, लो हमने 2 कार्बन बना दिए। तुम्हें पता एन जुड़ा है, एन जुड़ा तो कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। लो बना दिया सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में। हाइड्रोजन कितनी है? 6 हाइड्रोजन बनने हैं। तो पता है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 बार बनाएगा। एक जाको पहले जाके भरो, जाके आसपास भरो हाइड्रोजन। एक तो पहली बच्चों को 3 बार भरे जाएंगे, एक हाइड्रोजन जाना मत, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अच्छा 3 भरता, 3 और बचे, तो जो कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो एक तो ये है, एक ऊपर भरता, एक जाना भरता, एक नीचे भरता। ये बन गया तुम्हारा एथेन। कितना सिंपल है भाई, है कि नहीं है? ऐसी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो देखो बने हुए रखे हैं ऊपर, जो तुम बनाना होमवर्क में, ठीक है? सब लोग बना के लाना। कहां गए? ये रहे, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं? अरे तुम्हारी पेज वहां में जाइयो, टेबल 4.2 चैप्टर में जाना, टेबल 4.2 देखना, सब बने दे रहे उन्होंने, देखो फॉर्मूला भी दे दिए। तो अपन चेक करें अपना एथेन का, जेरा एथेन का कितना था? C2H6, देखो जई तो निकलो C2H6, और बनाओगे देखो सेम बनोगे नहीं बनो है, जो सिंगल बॉन्ड है सब में। ऐसे ही कोई भी नाम दे देगा, तुम उसका फॉर्मूला बनाओ, जे वाला फॉर्मूला लगाओ, सीधे ये हालिकल उनका फॉर्मूला बनाओ, जे वाला अल्फाबेट लगाना और हालिकल स्ट्रक्चर बनाओ, सबके बना के लाना। प्रोपेन, ब्यूटेन, तो जो तो सिंपल वाले होगा एन वाले, नॉर्मल सी बात है। बैल पेंटेन है, पेंटेन की जगह पेंटीन देना है, वो क्या देना है? पेंटीन। समझ आ रहा? पेंटीन है, कैंटीन नहीं है, पेंटिंग। चलो बनाते हैं, बना के दिखा देते हैं। तुम्हें दिख रहा है कि हाँ नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा, हमें पता है, पहली सेट करके बैठा मैं। तो ये पेंटेन है, क्या है? पेंटेन। हम बनाएंगे पेंटीन। एक 2 वाला भी तो बनाना, डबल बॉन्ड वाला, जिससे तुम्हें एग्जांपल मिल जाएगी। तो क्या बनाएंगे? पेंटीन, PENTENE। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये आ गया हमारे पास पेंटीन, ठीक है? ऐसे बना दो। तुम्हें पता कि पेंट मतलब वर्ड रूट याद किया तुमने, पेंट यानी कितने कार्बन? 5 कार्बन। कितने कार्बन? 5 कार्बन पेंट से। अच्छा फिर तुमने बोला कि पेंटीन, इन आ रहा है, एन में आता था सिंगल बॉन्ड, इन में आता था डबल बॉन्ड, और आयन होता तो ट्रिपल बॉन्ड। तुम्हें पता कि इन आ गया, कम से कम हमें मतलब एक डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तभी उसे पेंटीन बोलोगे। सिंगल लगा दिए सब में तो एन बोल दोगे, लेकिन तुम्हें डबल बॉन्ड एक लगाना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले कार्बन 5, 1 2 3 4 5, ठीक है? कार्बन 5 बना दिए। तुम्हें पता एक ईन बनाने के लिए हम पहले ही एक डबल बॉन्ड बना दे रहे हैं, बस बाकी सब में सिंगल भर दो। ईन का हो गया, हमने डबल बॉन्ड ही बना लिए। तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन तो भरो इनकी तरह, कैसे बने? मुझे नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है। कार्बन तो तुम्हें पेंट से पता चलेगा, हाइड्रोजन कैसे पता चलेंगे?
फॉर्मूला जो रखा लगाओ। तुम्हें कार्बन पता कितने, CnN की वैल्यू पता चलेगी 5, पेंट मतलब 5 लगाओ इसमें, CnN की जगह रख दो 5, H की जगह H और 2 की जगह 2 और N की जगह भी बताया तो 5, निकल तो आए इंटू 5, निकालो C5H 5 2 10, यानी कि हाइड्रोजन भरे जाएंगे तुम्हारे 10, कार्बन 5, कार्बन 5, ये तुम्हारा निकला फॉर्मूला। देखो C5H10 किसका, पेंटीन का फॉर्मूला, चेक कर लेना गूगल पे डाल के, ठीक है। भरो, हाइड्रोजन भरने 10 बनने हाइड्रोजन। सबसे पहले देखो इस कार्बन का एक तो भरा हुआ बॉन्ड है, 3 और भर सकते हैं क्योंकि टोटल 4 होते हैं भाई, सब जानते हो। ये याद कर लो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैसे जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 होते हैं तो 2 की वो बैलेंस ही रखता है, क्योंकि 2 चाहिए तो 8 हो जाएंगे, 8 पूरा करना चाहते हैं सब कोई, तो फिर वो 8 कर 8 की वो शेयरिंग करता है 2 की, तो 2 डबल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है, ठीक है। नहीं तो मैं अपना चैनल सब्सक्राइब कर लो और आने वाली वीडियो में मजा आ जाएगा, ठीक है। इसमें भर दिए 3। अब देखो इस कार्बन को देखो ध्यान से, एक तो इधर है, एक इधर है कि नहीं है, एक इधर एक इधर, यानी कि 2 बॉन्ड तो 2 तो ये पहले ही से कर चुका, 2 की शेयरिंग और कर सकता है, तो कोई नहीं, 2 हाइड्रोजन एक इधर से चिपक जाएगा, इधर से चिपक जाएगा, ऐसे इसका चिपक जाएगा, ऐसे इसका, देखो इसके इधर उधर हो रहा है, ये हाइड्रोजन है, देखो समझ जाकर फीलिंग समझ रहे बहुत है। अब देखो इसमें यहां हमने कितने भरता है, 2 भरता है, क्या सही भरता है, गलत भरता है, देखो ना 1 2 3 तो ये पहले से कर चुको शेयरिंग 3 की, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और कर सकता है, तो बस 1 ही भरा जाएगा। देखो 1 2 3 4 ये गिन लिया करो कार्बन के, यही बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये गिनना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। 4। अब देखो इस कार्बन को देखो 1 2 तो पहले से भर चुको, यानी कि 2 और कर सकते हैं शेयरिंग, 1 जान जोड़ दो 1 जान जोड़, तो मतलब सर ये इधर ही क्यों जोड़ा, नीचे को नहीं जोड़ा, चाहे जहां जोड़ो तो आप मन में लो, इसे हमने नीचे कर दिया, इसे इधर जोड़ दिया, जहां तुम्हारा मन हो वहां जोड़ो भाई मेरे, गिन लो, हाइड्रोजन गिनना भी पड़ेगा, लास्ट में 10 भरेगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 भरेगा नहीं भरेगा, ये तुम्हारा बन गया पेंटीन का, समझ गए। होमवर्क का घर से मैथेन एथेन ये 10 तक चलेंगे, मैथीन एथीन प्रोपीन ब्यूटीन, ये सब ब्यूटीन है ना, तो ये बना के लाना, और फिर तीसरे वाले ये वाले, इनमें कंफर्म क्या हो जाएगा, यही पेंटाइन बना दे, देखो झटके में बना दूंगा, देखना पेंटाइन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तुम बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड फिर जी कैसे, ये देखो 1 2 3 4 5 कैसे, अरे भैया हटाओ, 3 तो जो होगा 11 हो गया, 4 हो गए, इसके लिए 1 2 3 4 जाके होगा जी, हटाओ, तुम्हारा पेंटाइन बन गया। फॉर्मूला वाले ना जितने हाइड्रोजन निकलेंगे उतने यहाँ भरे हुए मिलेंगे तुम्हें, समझ गए। नहीं यहाँ तो वीडियो दोबारा देख लेना, आ जाएंगे, सिंपल वाले आ गए। नेक्स्ट लेक्चर डालेंगे जिसमें हम एडवांस, यानी कि जो प्रीफिक्स होते हैं सफिक्स होते हैं उन्हें कैसे बनाएं, यानी ये तो नॉर्मल वाले एथेन प्रोपेन तो हर कोई बना लेता है, सिंपल भी है, कुछ नहीं है, जिसमें ब्रोमीन जोड़े तो ब्रोमो पेंटेन, और नेक्स्ट एडवांस में थोड़े जाएंगे कि एडवांस वाले हम जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके नेम कैसे रखें, और उन अगर एडवांस कोई नेम दे दिए तो उनका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, वो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, चैनल कर दो सब्सक्राइब, क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो।